हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 100 क्वेश्चंस देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के टॉप 100 क्वेश्चन से है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। पंडित मदन मोहन मालवीय किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? देखिए, जो भारत का स्वर्ग है उसे हम किसे कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है तो आपको बताना है दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की जो सहायक कंपनियां हैं उनका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1959 में हुआ था, यानी कि 1969 में, 1959 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी, 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं 9 मार्च को कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा डे? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 7 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो विश्व पुस्तक दिवस हम 7 मार्च को बनाते हैं। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, कर्नाटक में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? देखिए, अरुणाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो कब मिला था? आपको बताना है 1987 में, यानी कि 1987 में मिला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिबन के द्वारा, यानी कि लॉर्ड रिबन ने रद्द किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? देखिए, जो मुगल राजा शाह आलम द्वितीय थे उनका असली नाम था अली गौहर, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, भारत में जो नूनमती है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला ब्लड वॉलेट जारी किया गया था? देखिए, अगर हम ब्लड वॉलेट की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहला ब्लड वॉलेट जारी किया गया था। नेक्स्ट है, वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? देखिए, वायरस क्या है? सबसे पहले तो आप लोग जान लो, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, ठीक है, विषाणु कहते हैं। और इसका खोज किसने किया था, यानी कि डिस्कवर किसने किया था? तो इवानोवस्की ने, ठीक है, इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी। और किस पर की थी? तो आपको बताना है टोमेको मोजैक वायरस, यानी कि टीएमवी, ठीक है, टीएमवी वायरस की सबसे पहले खोज की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन है? तो देखिए, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खांसी जुकाम, ये सभी क्या है? वायरस से होने वाले डिसीज़ है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एड्स की, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डेंगू बुखार और एड्स, तो एड्स क्या होता है? देखिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS, इसको एड्स बोलते हैं और ये HIV रोग देता है, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि एड्स का भी कोई इलाज नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन HIV रोग, वायरस रोग तो है, लेकिन ये किसी छुआछूत या आप एयर से या टचिंग से नहीं फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बाधित करती है? ठीक है, किससे बाधित करती है? तो बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित करती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? देखिए, क्लोरोप्लास्ट आप किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट हरे बिंदु कोशिकांग को कहते हैं, ठीक है। हरे बिंदु जो कोशिकांग होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एंजाइम किसे कहते हैं? देखिए, एंजाइम की बात करते हैं तो जैव उत्प्रेरक,
ठीक है, जैव उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम का नाम अगर आपसे पूछे कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो पेप्सिन, ट्रेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इमाइलेज, ये सारे एंजाइम होते हैं। और जितने भी एंजाइम मैंने आपको बताया सारे मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कवक, कवक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछा गया है। कवक की खोज किसने की थी? तो माइकेली ने। ठीक है, माइकेली ने कवक की खोज की थी, इसलिए राइट आंसर इसका आपको समझ में आ गया और इसका भी आंसर आपको बता दिया गया। चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित है? देखिए, चंदेल राजा जो है वो किस मंदिर से संबंधित है? तो खजुराहो मंदिर से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? देखिए, मानव तंत्र क्या है? वृक्क का एक भाग है। आप सभी को पता है कि जो मानव तंत्र है, ठीक है, मानव का जो तंत्र है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृक्क का भाग है, तो वो किस सिस्टम के अंदर का जाता है, किससे संबंधित है? आपको पता है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है? वृक्क यानी कि किडनी आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी आप कौन सा सिस्टम में पढ़ते हो तो आपको बताना है उत्सर्जन तंत्र में यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम किडनी की बात करते हैं, ठीक है, अगर किडनी की बात यहाँ पे की जाए आपसे कि किडनी क्या है भाई? एक मिनट, किडनी की बात करते हैं तो किडनी का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? आपको बताना है किडनी का जो अध्ययन होता है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी में हम किडनी का अध्ययन करते हैं और इसमें एक सेल पाई जाती है किडनी में जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिल्टर करने में हेल्प करती है, सॉरी प्यूरिफिकेशन नहीं, फिल्टर करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रुधिर में जो तरल माध्यम होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? इंटरनेशनल की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 12। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है? देखिए, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण की हम बात करते हैं तो प्रशासनिक अधिकरण जो अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, झंडा दिवस की बात कर रहे हैं। देखिए, दिवस वाले क्वेश्चन तो आपको जरूर याद कर लेना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप एग्जाम देने जाइए तो एक दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब इतने सारे दिवस है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं हर वीडियो में एक दिवस से क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, उसकी 4 ऑप्शन के भी आपको बताती हूँ, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस की जब बात यहाँ पे आती है तो 7 दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 11 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय अंत्येष्टि निर्देशक और मार्टिशियन मानता दिवस हम कब बनाते हैं? 11 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो यमन। ठीक है, यमन, यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या होगा? यमन देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया था? तो किस राज्य ने शुरू किया था? उत्तराखंड में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्टिविटीज चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत किसने की थी? देखिए, नई दिल्ली में जो पहली बार हुई थी वो चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत अनुराग सिंह ठाकुर ने की थी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका 1300 से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण इनके बीच में अगर हम बात करते हैं तो इटली में प्रारंभ हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा दी गई है? देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा दी गई है। राजा वोडेयार ने किस राज्य की स्थापना की है? भाई, मैसूर की स्थापना की थी उन्होंने, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? भाई वेदांग नहीं है अगर बात करते हैं तो शांग जो होता है वो वेदांग नहीं होता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 का कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ पे संपन्न हुआ था? शिलोंग में संपन्न हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? देखिए सबसे सूखा स्थान की अगर बात आती है तो लेह जो है सबसे सूखा स्थान है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पे जाता है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो भाई किसने की है आपको बताना है, फैजल अली ने की है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम आप बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते हैं और बहुत ही ईमानदारी से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो किसकी सलाह ली जाती है आपको बताना है, सर्वोच्च न्यायालय की। जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है उनमें विवाद होने पर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है आपको बताना है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। कैंसर का अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए कैंसर के अध्ययन की बात करते हैं तो आपको बताना है ओंकोलॉजी, ठीक है, ओंकोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए कैंसर का तो अध्ययन आपने ओंकोलॉजी में किया, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं वायरोलॉजी, तो वायरस का जो अध्ययन होता है ना वो वायरोलॉजी में करते हैं, ठीक है, यानी कि वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी और बैक्टीरिया का जो अध्ययन होता है जीवाणु का अध्ययन, यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। और बचा आपका मैमोलॉजी, मैमोलॉजी में क्या करते हैं? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है मैमोलॉजी में, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोडा बेट्टा शिखर जिसका अर्थ एक बड़ा पहाड़ है, किसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो नीलगिरी पहाड़ का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? देखिए रासायनिक यौगिक की अगर बात करते हैं तो अमोनिया एक सबसे एक सबसे ज़्यादा रासायनिक यौगिक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। क्यों? क्योंकि भाई अमोनिया ही रासायनिक यौगिक है, अमोनिया नहीं। अमोनिया जो है ना वो एक यौगिक है, ये सारे क्या है? यौगिक नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यौगिक समझ में आ रहा है आपको, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो उन्हें जो कार्य सौंपे गए थे वो 29, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए थे। गौशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए टोडरमल से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर के निर्देशक पर किसने अबुल फैजल की हत्या कर दी थी? तो किसने कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो फर्मी मीटर होती है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी वो 92वें संशोधन में की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका, अगस्त प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया था? देखिए जो अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था वो बम्बई, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, बम्बई में पेश किया गया था। विश्व की पहली नगर सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए विश्व की जो पहली नगर सौर परियोजना है वो स्थापित की गई थी गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, राइट आंसर है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? देखिए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मेघनाथ देसाई ने लिखी थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? भूभागी प्रतिनिधित्व को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था?
देखिए मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान है वो किसके खिलाफ था? खोखर का। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? देखिए अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है अल हिलाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अल हिलाल के द्वारा प्रसिद्ध है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। पावो क्रिस्टेसस, ठीक है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपको बताना है ऑप्शन डी यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, पावो क्रिस्टेसस। अगर मनुष्य की बात करते हैं तो होमो सैम्पियंस, क्या होगा? होमो सैम्पियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मेढक की बात करते हैं राना टिग्निना। ठीक है, राना टिग्निना ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? आप सभी को पता होगा किंग कोबरा। ये किंग कोबरा एक लौता ऐसा सांप है जो घोंसला बनाने वाला सांप है, बाकी जितने भी सांप है वो बिल बनाते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर अधिक गर्मी है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73 यानी कि 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो सिंगापुर के। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय 73वां स्थापना दिवस हुआ था, उसके मुख्य अतिथि जो थे वो कहाँ के थे? सिंगापुर के थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चाक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए चाक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। WTO, ठीक है, WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया है? तो WTO की अगर बात करते हैं तो 1995 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका 7 हिंद महासागर सम्मेलन का योजना कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चर्चित डोकरा, ठीक है, चर्चित डोकरा कला किस राज्य से संबंधित है? देखिए चर्चित डोकरा की अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस प्रोटीन का उपयोग पराशारीरिक संतुलन के लिए होता है? देखिए किस प्रोटीन का उपयोग हम पराशारीरिक संतुलन के लिए करते हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन सी यानी कि एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है उसका हम लोग जो उपयोग करते हैं वो पराशारीरिक संतुलन के लिए करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो टोटल उस टाइम पे अनुच्छेद 395 थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? यहाँ पे पूछा गया है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो आपको बताना 31वां संशोधन, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24वां संशोधन के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय की स्थापना की गई है? तो मेघालय की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 22वां संशोधन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रसंघ असेंबली का प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विल्सन की। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका महजरनामा किसने तैयार किया था या किसने तैयार करवाया था? तो महजरनामा किसने तैयार करवाया था? अकबर ने तैयार करवाया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मरगोशा तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देखिए मरगोशा तेल की बात करें तो नीम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन देशों के बीच में है? देखिए कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद जो है वो रूस और जापान से है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है।
गुजरात स्थापना किस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, गुजरात स्थापना दिवस अगर हम बताएं तो 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं गुजरात स्थापना दिवस। देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई थी? तो गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में शुरू की गई थी, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए, भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त को दी गई थी, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य का श्री गणेश कब हुआ था? देखिए, जो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, उसका जो निर्माण हुआ था, उसका निर्माण 31 मार्च 1958 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरबी विद्वान द्वारा किया गया था? देखिए, मानसून अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय मानसून के वर्णन के बारे में, तो आपको बताना है अली मसूदी। राइट आंसर ऑप्शन बी है। विश्व विख्यात खजुराहो मूर्ति कला कहाँ पर देखी जा सकती है? तो कहाँ पर देखी जा सकती है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी है। उस परमाणु का नाम क्या है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है? ऐसे परमाणु का नाम पूछा है कि जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास नहीं है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की बात अगर हम करते हैं तो जेम्स चैडविक ने की थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर हम बात करते हैं जे थॉमसन कौन थे, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। अगर हम बात करते हैं गोल्डस्टीन के बारे में, तो गोल्डस्टीन कौन थे? आपको बताना है, गोल्डस्टीन कैथोड किरण की खोज की थी। किसकी की थी? कैथोड किरण की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रदरफोर्ड के बारे में, तो आप समझ सकते हो किसकी खोज की थी, कमेंट करके बताइए। मैंने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आपको दोनों बता दिया, तो बचा क्या है आपके पास, आप मुझे कमेंट करके बताइए। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई किसने की थी? तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी, अंबिका शरण मजूमदार ने। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। मोनालिसा तथा द लास्ट सपर चित्रकार कौन था? तो मोनालिसा एंड द लास्ट सपर चित्रकार कौन था? तो आपको बताना है ऑप्शन सी, यानी कि लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ये कौन थे? चित्रकार थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर 3 मार्च की बात करते हैं तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा दिवस? तो आपको बताना है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आपको बोलना है कि 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 3 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? सावित्रीबाई फुले की जयंती है। कब है? 3 जनवरी को। 5 जून को तो सभी को पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी जो अफ्रीका गए थे वो 1893 ईस्वी में गए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना का जो श्रेय है वो सलीमुल्लाह को जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व वानिकी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। और भी कुछ होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 21 मार्च को और क्या सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 23 मार्च की, कि 23 मार्च को क्या बनाया जाता है? तो शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस 23 मार्च को बनाया जाता है। लेकिन ये जो शहीद दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को, ये किस लिए करते हैं? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी लगी थी, ठीक है, उनके फांसी लगने की जो आज़ादी हुई थी, ठीक है, देश की, उसकी वजह से हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, शहीद दिवस। ठीक है, आपको एक और आगे बताऊँगी, इसी में आपको बताऊँगी कि एक और शहीद दिवस मनाया जाता है जो 30 को मनाया जाता है, तो उसका भी मैं बताती हूँ क्यों मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखिए, भारतीय जनसंघ के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? देखिए सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपको बताना है 1854 को हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? आपको बताना है 72, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो कब प्रयास किया गया था? तो आपको बताना है 1908 में, यानी कि 1908 में प्रयास किया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? देखिए बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो जो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? देखिए ये बात किसने कहा था? तो आपको बताना है ऑप्शन ए वी चिरोल ने। वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है। निम्न में से कौन लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? देखिए अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन है जो लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी यानी कि वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला जो लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो आप 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, गांधी जयंती भी आप 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए है 30 जनवरी, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इस 30 जनवरी को जो शहीद दिवस सेलिब्रेट होता है वो देश की आज़ादी के लिए होता है। वो किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। उन्होंने जो सत्य अहिंसा के मार्ग में चलने की जो बात की थी और उससे जो जीता था, उस पर जो समर्पित किया था महात्मा गांधी ने, उनके लिए मनाया जाता है। ठीक है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके समय में की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के, इसलिए राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि ब्रिटेन। सी नहीं लगाइएगा, डी लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल्य है? देखिए जैविक मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो मूंगा एक जैविक मूल्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? तो किसने किया था? आपको बताना है ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट आंसर सी यानी कि सरफराज खान ने। ठीक है, सरफराज खान ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य से पृथक किया था। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? देखिए क्रेटर की बात अगर करते हैं, क्रेटर निर्मित झील के बारे में, तो लोनार झील है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, तो ऐसे यंत्र पर पूछा गया है जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है। इसका राइट आंसर आप लोग को क्या बताना है? इसका राइट आंसर बताना है ऑप्शन सी यानी कि ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर से हम क्या करते हैं? वह यंत्र द्वारा हम तने की वृद्धि को मापते हैं। ठीक है, कि कैसी तने की वृद्धि है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो उनके पिता को हम बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए नथुला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रतिरोध का मात्रक इनमें से कौन है? देखिए प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, अगर हम ऊर्जा का मात्रक की बात करते हैं तो ऊर्जा की मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा।
हमने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो तक लास्ट में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपनी तैयारी जोरों से करिए, और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए।